जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों एसएससी जीडी के लेकर आ चुका हिस्ट्री का टॉप 50 महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार पूछे जा रहे थे। इस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। हर एक सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो रिपीटेड सवाल होगा। हाँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग सवाल से चलते हैं और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। कहता औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये दोस्तों कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट सवाल था सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। वो दोस्तों दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली राजवंश है। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिए क्योंकि दोस्तों सभी सवाल प्रीवियस ईयर और पूछे गए सवाल है। यही सब सवाल बार बार भी पूछे जा रहा हर एक शिफ्टों में। नेक्स्ट सवाल है संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर जिनमें दास की शामिल होते थे डैश के रूप में जाना जाता था। तो वो दोस्तों किस रूप में जाना जाता था? तो केडिसियार और आदिमय के रूप में। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। वो दोस्तों जनरल डायर एक जिम्मेदार था। नेक्स्ट जियाउद्दीन वर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था। तो वो दोस्तों लिखा था 1356 में। नेक्स्ट प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया और 1764 को बक्सर का भी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो वो दोस्तों किसानों के लिए बहुत ज्यादा कठिन हुआ करता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो वो दोस्तों अशोक था। नेक्स्ट है मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कहां पर दोस्तों किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बम्बई में। नेक्स्ट डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 1526 का पानीपत का पहला युद्ध के दौरान। नेक्स्ट उद्धम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उद्धम सिंह ने। तो दोस्तों उद्धम सिंह किसके द्वारा? तो माइकल और डायर को हत्या कर दिया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सॉन्ग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो इसका राइट दोस्तों होगा आई किंग थे। नेक्स्ट है विशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। तो वो दोस्तों हिंदू के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौटिल्य ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य के द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र बुक लिखा गया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में किस लेखक ने अपने एक उपन्यास के उद्धृत किया था? तो ये दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रस्तुति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? तो वो दोस्तों हरिसेन था। नेक्स्ट दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। किसकी अध्यक्षता में आपको बताना है? तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? वो कौन थे दोस्तों बताएगा? 19 का हो जाएगा दोस्तों वेस्कार थे। नेक्स्ट पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण और भूस्वामिक का संगठन जिसे कहा करते थे। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा सभा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शासन कनिष्क डैश वंश थे। प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क था इस किस वंश के रहने वाले थे? तो वो दोस्तों कुषाण वंश। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा था। बक्सर के दोस्तों अभी ही बताए थे 1764 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1764 में। नेक्स्ट 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। वहां वे किसे कहा जाता था? तो दोस्तों किसके कहा जाता था? स्वामी विवेकानंद को कहा करते थे। नेक्स्ट हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया था। वो कौन थे बताइएगा? 24 का दोस्तों होगा पुलिकेशिन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी।
कहाँ पर की गई थी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो 25 का जगह नागपुर में। नागपुर कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत जो किया था प्रशासनिक सुविधा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी दोस्तों जानते हो, 27 का राइट होगा, कुमार गुप्त के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसको नष्ट किसने किया था, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों बलबन जो आया था 1200 के बाद आया था, बताएगा। इतना हिंट यहाँ पर, ऐसे ऑप्शन भी वैसा ही है। तो इसका राइट होगा 1266 से 1287 के बीच। नेक्स्ट है, राजगिरी कई वर्ष तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया था। तो उसका मगध से हटाकर जो राजगिरी राजधानी कहाँ पर कर दिया गया, तो ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र कर दिया था। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो दोस्तों 1930 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा साला भोग। नेक्स्ट है, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे, वो क्या थे? तो दोस्तों वो एक तरीके से क्षत्रिय थे। नेक्स्ट, 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था, किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दोस्तों 13 रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेखित किया कि उसने राजा बनने के डैश या बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, बताइएगा किस वर्ष? राजा बनने के किस वर्ष? तो दोस्तों 8 वर्षों के बाद राजा बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे वो दोस्तों विंध्य शक्ति। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाए जाने वाले बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा। तो दोस्तों जो बुद्ध पूर्णिमा होता है वो वैशाख के दिन में। नेक्स्ट, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो दोस्तों हैदराबाद। कब दोस्तों? 1948 को। नेक्स्ट, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो दोस्तों नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट 40 नंबर, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? हर्षचरित। तो दोस्तों वो थे वान भट्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? वो दोस्तों अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा था? सत्यशोधक के समाज के तो दोस्तों ज्योतिबा फुले। कौन था दोस्तों? ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मौर्य सम्राट में से किसे पियदस्सी के नाम से भी जाना जाता है? पियदस्सी के नाम से दोस्तों कौन जाना जाता था? वो दोस्तों अशोक जाना जाता था। नेक्स्ट है, 1919 के निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख घटना घटित है? 1919। तो दोस्तों 1919 में एक ही घटना हुआ था, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है दोस्तों। चंपारण दोस्तों क्या 1917 में, बंगाल में दोस्तों 1905 में। और असहयोग आंदोलन दोस्तों आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया? एक बार ऋग्वेद में किस नदी का नाम था? वो दोस्तों गंगा नदी। नेक्स्ट है, डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी की गठन किया था। स्वराज पार्टी के दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट अंतिम सवाल 248 नंबर, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों कितने को किया था आप बताएगा? तो 12 को पराजित किया था। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा।